मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आलमी सतह पर मैं तमाम इंसानों के बीच में एक ख़ास बात पेश कर रहा हूँ। आज के दौर से फिर पीछे इसे गुज़श्ते तक हम पहुँचेंगे। आज हमारी ख्वाहिश है कि हमारा मैं खुद कितना ऊंचा बुलंदी पर जाऊं दुनियावी लिहाज से, फिर अपने बाल बच्चों को, पूरे परिवार पर के बारे में हम सोचते हैं कि मेरा बेटा, पोता, नाती नतनी सब कितनी बुलंदी पर जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को ऊंचा उठाते हुए अपने मोहल्ले, समाज के बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने जिला सतही पर खिदमत अंजाम देते हैं और नाम रोशन करते हैं, जिसको आप लोग हिंदी ज़ुबान में कल्याणकारी कार्य करने वाले बताते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुल्क के लिहाज से होते हैं। मिसाल के तौर पर और आगे चलते हैं हम लोग कि कुछ लोग अपने मुल्क की सलामती और बहबूदी के लिए जीते हैं, मरते हैं, खटते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे दुनिया के भलाई और बहबूदी के लिए सोचते हैं। और कुछ ऐसे मखलूक, ऐसे इंसान बनी नूह को रब कायनात ने पैदा फरमाया, जिसके बारे में रब ने जो अपने पाक कुरान शरीफ में फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अब ज़रा गौर करने का मुकाम है, ध्यान देने योग्य बात है कि ये घर की तरक्की तो हर आदमी, अपने परिवार की तरक्की तो हर आदमी सोचता है। वो नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर पर है। वो स्वार्थी हो, स्वार्थ के बस अपने औरों को ध्यान में नहीं रखते हैं। कुछ लोग गांव को लेकर से चलते हैं, कुछ आदमी अपने ज़िला सतही पर हैं, कुछ लोग सूबाई पर हैं, कुछ मुल्की पर हैं और कुछ तमाम दुनिया पर हैं। और कुछ जो है जिसके बारे में कुछ नहीं, एक तन्हा रब कायनात ने जो इंसान के अंदर पैदा फरमाया वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको तमाम आलमों का, यानी ऐसे हमारी जैसी धरती है, ऐसे ऐसे बेशुमार धरतियाँ हैं, आसमाने हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे, जीवधारी, निर्जीव सजीव, सबके लिए रब कायनात ने रहमत बना करके भेजा। और आप के बारे में, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मूर्ख नहीं है आप लोग। जबकि आप अपना एक खुदा के इबादत के लिए, इसाअत दीन को के लिए ताइफ गए थे और वहाँ के लोगों ने आपको मार करके गिरा दिया था, आप लहू लुहान थे। और आपकी इमदाद के लिए जो है, मदद के लिए जो है जिब्राइल अमीन आए थे कि आपका हुक्म हो तो ताइफ जो है, दोनों पहाड़, दो पहाड़ थे, उसके बीच में शहर था। तो अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कि आप हुक्म दें तो हम दोनों पहाड़ को एक जगह जुटा देते हैं, पूरी आबादी बर्बाद हो जाएगी। तो आपने जो है कहा नहीं नहीं, इसको समझाने का काम है और ये समझ जाएंगे। कहा कि ये समझने वाले नहीं हैं, कल का इनका औलाद समझेगा। कहा कि वो भी समझने वाले नहीं होंगे, तो फिर उसके औलाद होंगे। इस तरह से जो है कहा कि
आखिरी वक्त में भी इसका यहाँ के लोग जो है अल्लाह रब्बे कायनात का हुक्म को मानने वाले हो जाएंगे। और इस तो ऐसे थे हमारे नबी, उन्हीं की रूहानी ताकत का देन है कि अल्लाह रब के इंसानों में से अल्लाह ने बहुतों को हिदायत अता फरमाई, जिनमें जो है हज़रत सुल्तान बाहू का भी नाम आता है। हज़रत सुल्तान बाहू जो हैं, जितने भी सूफिया इकराम हैं, तमाम में उनका मुकाम बुलंद है। और सुल्तान बाहू इतने बुलंद मुकाम हुए, कोई अनपढ़ नहीं थे, आलिम फाजिल मुफ्ती, ऐसी कोई बात कि इल्म की, दुनियावी इल्म की भी कमी नहीं थी आपके पास। फिर भी जो है आप अल्लाह के सूफियों में से एक है। तो इनके बारे में मैं अल मुख्तसर, इनकी सवाने उम्री पर अल मुख्तसर बिल्कुल शॉर्ट उनकी सवाने उम्री पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। अगर आप तो आपकी पैदाइश 1691 ईस्वी में 1691 में तो आपकी मौत हुई है। आपकी पैदाइश जो है 1628 में हुई थी, जिसका तस्दीक रिजवी और मकबूल इलाही ने की है। अब आप उनकी पैदाइश का और ये तो हुआ आपका उनके उम्र का तकाजा है। और आपकी वफ़ात जो है 1691 में हुई है। अब थोड़ा सा लीजिए, हज़रत बाहू की वालदा मोहतरमा, जिनका नाम रास्ती था, दीनी ख़यालात की औरत थीं। उनका इखलाक पुरसकून और ज़िंदगी बहुत नेक और पाक व साफ था। हज़रत बाहू ने अपनी एक फ़ारसी तसनीफ़ में अपनी वालदा मोहतरमा की तारीफ़ बहुत सुंदर खूबसूरत लफ्ज़ों में करते हुए लिखा है। क्या लिखता है? रास्ती पर रब की मेहरबानी हो, रास्ती पर रब की मेहरबानी हो, क्योंकि रास्ती ने रास्ती का जेवर किया हुआ है। इसके उस पर उनकी ज़ुबान में है, रहमत अकबर रवानस्त रास्ती, रहमत अकबर रवानस्त रास्ती, रास्ती बारास्ती आरास्ती। आपकी वालदा ने ही आपका नाम बाहू रखा था। आपके वालिदा ने ही आपका नाम बाहू रखा। बाहू लफ्ज़ रूहानी नज़र से भरपूर है। इसका मतलब होता है भरपूर, पूरा, भरा परा। यह अरबी के दो लफ्ज़ों बा और हु के जोड़ से बना है। बा का अर्थ है साथ और हु का अर्थ है
रब्बे जुल जलाल। इसलिए बाहु लफ्ज़ का अर्थ है जुल जलाल के साथ, यानी रब्बे जुल जलाल से मिला हुआ। नज़ीर अहमद, हज़रत नज़ीर अहमद साहब सुल्तान बाहु की फ़ारसी तसनीफ़ के बुनियाद पर लिखते हैं कि बाहु नाम दिए जाने पर वे अपनी वालिदा मोहतरमा के कर्जदार थे। बा लफ्ज़ के नीचे बिंदी लगाने से, यानी नुक्ता लगा देने से या होता है, यानी याहू बन जाता है। बा के नीचे एक नुक्ता और लग जाए तो याहू हो जाएगा। सूफ़ी इसी पुकार के ज़रिए रब से मेहर के लिए मुनाजात करते हैं। किसी भी ऐसे मानी से मुकम्मल नाम वाले इंसान के लिए जो अक्लमंदी और इखलाक रखता हो, उसका नाम भी वैसा ही हो। उस समय सोच विचार गौर व फिक्र उत्पन्न कर पैदा करके उन्हें अपने असल घर की याद दिलाता होगा। इसलिए हज़रत बाहु ने अव्याहत बाहु, उनकी किताब है, उन्होंने अपने हाथ से जो किताब लिखी है अव्याहत बाहु की आखिरी बैत में लिखा है कि ऐ बाहु, अल्लाह के नाम से तसव्वुर से अपने दिल को सुकून करके जब तू अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में मिला देगा तभी बाहु कहलाने का हकदार होगा। अल मुख्तसर। अब देखिए कि अल्लाह जिसको चाहता है नवाज देता है। गौर करने का मुकाम है। ये तो आप पढ़े लिखे थे। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया का कोई उस्ताद नहीं था आपका। कबीर का कोई जो है कबीर का कोई उस्ताद नहीं, ईसा मसीह का कोई उस्ताद नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का कोई उस्ताद नहीं, मगर अल्लाह जिसको नवाज देता है तो उसको ज़हीन बनाता है और इल्म जो है गैबी इल्म से उसको नवाजता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, BA MA PhD करके आपने दुनिया को कमाया और यहाँ से फिर जाना, इस धरती को तो छोड़ना सबको है। यहाँ से छोड़ करके फिर दूसरे दुनिया की सैर में जाते हैं। मगर हमारे बीच के कुछ ऐसे इंसान भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने असल मालिक खालिक कायनात से मोहब्बत के अलावे इश्क किया है। और इश्क वाले का रास्ता जो होता है शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, पहले चलता है वो शरीयत पे, दूसरी बात शरीयत पे चलते थे तरीक़त में जाता है, तरीक़त से वो हकीकत में पहुंच जाता है, हकीकत में चलते चलते मार्फत में मिल जाता है। जिसे आज लोग मार्फत वाले लोग को हमारी आँख नहीं पहचान सकती। वो किस शक्ल में रहता है नहीं रहता है उसको हमारी इस निरी आँखों से हम नहीं देख सकते। इसलिए करके
हम तमाम रोए कायनात के इंसानों से अर्ज़ यही करेंगे कि रब्बे कायनात से मोहब्बत रखने के लिए, चूँकि रब्बे कायनात सब पर मेहरबान है, सबको उसी ने पैदा फरमाया है और उस पर मेहर रखता है, इस लिहाजन अल्लाह की के तरीके को जो बंदा अख्तियार कर लेता है, सब पर मेहरबानी यकसा करने लगता है, तो अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब जहाँ तक अल्लाह, हम अरबी ज़ुबान की मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ने जो है, अल्लाह के बारे में हर ज़ुबान में अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल है, मगर है उस परवरदिगार हकीकी के बारे में ही, चाहे ओम कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, और ज़ुबानों में अलग अलग, जितनी ज़ुबानें अलग अलग ज़ुबानों में खुदावंद कुद्दूस को, रब्बे कायनात को जो है लोगों ने पुकारा। फ़ारस वाले, ईरान वाले ने जो उसको खुदा कहा है, जो खुद आया हो। इस लिहाजन ऐन मेहरबानी हमारे ऊपर तब होगी अल्लाह की, जब अल्लाह की सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए। हर चीज़ से मोहब्बत रखना, हर चीज़ पर रहम करना, ये सबसे बड़ी, अल्लाह को कुरान शरीफ में दिया है। आप लोग खूब पढ़ने वाले, जानने वाले हैं कि अल्लाह को अपने मखलूक से, अपने बंदों से, अपनी बनाई हुई चीज़ों से उतनी मोहब्बत है जितनी एक माँ को अपने औलाद से होता है, उससे 70 गुना अधिक होता है। ये कुरान की आयत की मिसाल पर। तो अब बताइए, उसके बनाए हुए चीज़ को अगर हम दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे या किसी के दिल दुखाएंगे, तो फिर उसको कितना बड़ा दुख होगा। इसलिए करके बड़े बुज़ुर्गों ने यूँ फरमाया है, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, याद इलाही में रहना, ये उसकी मेहर हो। अगर कोई कहता है कि हम अपनी दुनियावी तौर तरीके से मेहनत करके जो है दौलत कमा लेंगे, ये भी नामुमकिन चीज़ है। ये कहता है कि हम इतने बड़े मेहनत करके जो है, दीनी मेहनत करके हम वली कामिल बन जाएंगे। वली कामिल सूफ़ी बनने के लिए अल्लाह की रहम चाहिए, मेहर चाहिए, मेहरबानी चाहिए। जब तक उसकी मेहरबानी नहीं होती, कोई वली कामिल होता ही नहीं है। हर चीज़ में उसकी मेहरबानी की ज़रूरत है। इसलिए कि मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह की सिफ़तों, जिस सिफ़त का वो मालिक हकदार है, उनके सिफ़तों को आप अपने अंदर उतारिएगा, तब अल्लाह की दोस्ती मुयस्सर होगी। अल्लाह की दोस्ती के लिए अब हम खाना खा रहे हैं और हमारा पड़ोसी भूखा है, ये हमारा इस्लाम भी कहता है। इस्लाम भी यही कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा तुम खाओगे तो वो हराम होगा। इसका मिसाल है कि नबी ने जो चीज़ लाया, अल्लाह ने उसको दिया और उसको उम्मतों के लिए उन्होंने उम्मत का सुपुर्द किया। नफ़रत नहीं सिखाया हमारे आका ने, मगर आज हमारे अंदर नफ़रत है। मुसलमानों में, गैर मुस्लिमों में, हर मज़ाहिब वालों में नफ़रत की बुनियाद पड़ी हुई है। मुसलमानों में आपस में बरेलवी देवबंदी, कादियानी मौदूदी, सम्मानी आज़ी, अहले हदीस, जमातुल इस्लामी वगैरह वगैरह, यहाँ पर इसके झुंड बना कर के लोग इख्तलाफ में पड़े हुए हैं। अल्लाह के दरबार में गैर मुस्लिम हो, अंग्रेज़ हो, क्रिश्चियन हो, सब हो, यहाँ तक के चरिंद परिंद सब से वो बराबर उतनी ही मोहब्बत रखता है। मगर आज हम क्या करते हैं, अपने एक सगा दो भाई हो, अगर एक तरक्की याफ्ता है दुनिया के लिहाज से, तो अपने उस दुनियावी तरक्की से जो नीचे है, उस भाई को नीचे की निगाह से देखते हैं।
ये अल्लाह का करम नहीं है, अल्लाह सबको बनाया है। अल्लाह पूछेगा, इस्लाम में दिया है कि हश्र के मैदान जब बर्पा होगा तो वहाँ पर जो है अल्लाह ताला पूछेगा अपने जिसको अहले दौल अहले नसाब तंदुरुस्ती हर चीज़ दिया था, तो वहाँ पहले पूछेगा इल्म वालों से कि मैंने जो दीन तुम्हारे अंदर दिया था उस दीन को कहाँ सर्फ किया है तुमने। आलिमों से पूछेगा। कहा कि मैं तो बहुत प्रचार प्रसार किया अपने दीन का। कहा कि तुम्हारी ख्वाहिशात थी कि हम बड़े मुअल्लिम बड़े मुअज़्ज़ज़ हस्ती वाले उलमाए दीन कहलावें, तो मैंने तुमको दुनिया में वो ताकत दे दिया था, मेरे पास क्या लाए हो। फिर पूछेगा दौलत वालों से कि अल्लाह ऐ मेरे बंदो, अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदो तुमको बहुत दौलत दिया था, इस दौलत को तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया। कहेगा मैंने गरीब फ़ुकरा सबको। तो उसका इरादे यानी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम की जाए हुक्म रब्बानी तरीक़ा मोहम्मदी के और खालिस उसके नियत से शोहरत हासिल करने के लिए नहीं, पोशीदा रूप में, वो इबादत के अंदर शुमार है। इबादत की परिभाषा या तारीफ़ यूँ लीजिए, हुक्म खुदाबंदी तरीक़ा मोहम्मदी पर जिसकी ज़िंदगी गुज़रे वो मोमिन है, वो मोमिन है। नबी ने फरमाया किसी दूसरे को, किसी भी इंसान को तकलीफ़ मत दो। आपने किसी को तकलीफ़ नहीं दिया। आपका सवाल होगा कि आपने बदर की लड़ाई की, कई खंदक, मगर वो हुक्म के मुताबिक। क्यों? हिफाजत भी ज़रूरत है। जब गैर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होगा उसके मुकाबले के लिए आपने किसी पर जबरन चढ़ाई नहीं किया था, अपनी मुहाफ़ज़त के लिए जो जंगें लड़ी हैं। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, चूँकि लगभग जो है 22 मिनट में, अब 22.5 मिनट बोल चुका हूँ। इसी बात पर मैं इख्तिफा रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुशनुदी हासिल करने के लिए हमेशा अपने आप को अंदर से हकीर समझे, अंदर से अपने को हकीर समझे, चाहे कितना बड़ा दौलतमंद क्यों नहीं। मगरूरियत घमंड को तर्क करें। यही ख़ास अर्ज़ है आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम।